रीट की परीक्षा का आज दूसरा दिन है। 3 पारियों की परीक्षा हो चुकी है, चौथी पारी का एग्जाम फिलहाल बाकी है। तो वहीं आपको बता दें कि पहली पारी की जो आज परीक्षा थी वो पूरी हो चुकी है, अब दूसरी पारी की तैयारी है। तो वहीं राज्य के 1370 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित। तो वहीं जयपुर में 219 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अगर कोई नकल जैसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो नए नकल विरोधी कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं परीक्षा सेंटर से कई तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक डॉक्यूमेंट चेक करके विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। तो वहीं पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के नहीं आना। उसके बावजूद भी जो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर पहुंचे तो फिर उसके बाद उनके आस्तीन कट करके उन्हें प्रवेश दिया गया। तो वहीं एक डॉक्यूमेंट की बारीकी से जानकारी जुटाई गई, जानकारी ली गई और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए उसके बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। कल जिस तरीके से कुछ मुन्ना भाई पकड़े गए थे, छुटपुट घटनाएं सामने आई थी, तो ऐसे में सख्ती आज और भी ज्यादा नजर आई। यही वजह कि शांतिपूर्ण तरीके से 3 पारियों के रीट के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। अब चौथी पारी का एग्जाम बाकी है। एक बड़ी चुनौती रीट की परीक्षा, क्योंकि रीट की परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए तो बड़ी परीक्षा है ही, साथ ही बोर्ड के लिए भी एक बड़ी परीक्षा, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से रीट को लेकर के सवाल उठे थे तो इस बार यही वजह कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा रही और कोशिश और कवायद यही कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के ये परीक्षा संपन्न हो। यही वजह सेंटर्स पर भी निगरानी रखी गई। अभय कमांड सेंटर्स के माध्यम से चप्पे चप्पे पर हर एक सेंटर पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी गई और साथ ही आपको बता दें कि लगातार आला अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें जरा आप देखिए, सिरोही, अजमेर, झालावाड़, करौली, जालोर और भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं। अलग अलग सेंटर्स की तस्वीरें हैं जहां पर अभ्यर्थी पहुंचे, पूरी चेकिंग के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। तो वहीं पुलिस का जाब्ता भी वहां पर तैनात रहा। हर एक गतिविधि पर पुलिस की पैनी निगाहें रही और डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया और जो गाइडलाइन निर्धारित की गई थी उसी के अनुरूप अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। जो अभ्यर्थी देरी से पहुंचे तो ऐसे में एक बड़ी देरी और बड़ी चूक उनकी ओर से हुई। यही वजह कि उन अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश की वजह से अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ी, उन्हें सेंटर्स पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुबह का वक्त वैसे ही बहुत कम व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं, संडे भी आज है और ऐसे में थोड़ी दिक्कतें ज़रूर अभ्यर्थियों को हुई। पर पहले ही जो समय से निकल गए थे, तय समय के अनुसार निकल गए थे, वो समय पर पहुंचे, उन्हें प्रवेश मिला। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। बारीकी से एक एक चीज़ की चेकिंग की गई और पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि किस तरीके का ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, स्लीपर्स आपको पहननी है, चप्पलों में आपको आना है, जूतों में नहीं आना है। इस तरीके की कई गाइडलाइन जारी की गई थी इस एग्जाम को देखते हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। कोटा से भवर जुड़े हैं, तो वहीं शिव प्रकाश जोधपुर से और अजमेर से शुभम जुड़े हैं। सबसे पहले जोधपुर का ही रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश, किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि पेपर जो है पहली पारी का आज दूसरे दिन शुरू हुआ, उसके बाद तैयारियां भी पूरी पुख्ता कर ली गई थी। अभी फिलहाल जोधपुर की क्या तस्वीरें? जी, निश्चित रूप से आज रीट की परीक्षा का दूसरा दिन है। पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। हालांकि अब तक की जानकारी के अनुसार ये परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। कल जिस तरह से हमने देखा था कि जोधपुर में 3 मुन्ना भाई को पकड़ा गया था जो किसी परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ प्रशासन की नज़रों से नहीं बच सके। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के शास्त्रनगर स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय चिल्का स्कूल के बाहर। यहाँ दूसरी पारी की परीक्षा है वो शुरू होने की तैयारी पर है। जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र पर पहुँच चुके हैं, उन्हें यहाँ कतारबद्ध तरीके से खड़ा कर दिया गया है। कुछ देर बाद जो इनकी टाइम है उसके अनुसार इन्हें यहाँ सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। ड्रेस कोड पूरी तरह से लागू किया गया है। स्लीपर चप्पल्स है, हाफ बाजू की जो शर्ट है वो है। महिलाओं के लिए भी अलग से ड्रेस कोड जारी है, तो उसकी भी पालना करवाई जा रही। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने व्यापक इंतजाम यहाँ किए हैं और कुल मिला के प्रयास है कि यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। यहाँ जब पहली पारी की परीक्षा हुई तो एक जो है अलग तस्वीर देखने को मिली थी। यहाँ एक
सुखदेव नाम के जो सस्पेंड कांस्टेबल है, जो अभी पुलिस के अभिरक्षा में है, जेल में बंद है, वह भी यहाँ परीक्षा देने के लिए आए थे। उनको यहाँ परीक्षा दिलवाई गई, पुलिस जाब्ते के साथ वो यहाँ पहुंचे थे और अब उन्हें परीक्षा देने के बाद उन्हें वापस सेंट्रल जेल ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तस्वीरें हर परीक्षा केंद्र पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पूरी जांच के बाद उन्हें यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है और उसके बाद सेंटर के अंदर भी जो वीक्षक है वो इस सारे जो है जांच करेंगे। उसके बाद कुछ देर बाद जो दूसरी पारी की परीक्षा है वो 3 बजे शुरू होगी और 5:30 बजे तक यह परीक्षा है वो संपन्न होगी। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, यानी कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से ये तीनों पारियों की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई। छुटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो अब सहयोगी शुभम का एक बार रुख कर लेते हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे अजमेर में किस तरीके का माहौल रहा परीक्षाओं को देखते हुए? क्या शांतिपूर्ण तरीके से तीनों परीक्षाएं संपन्न हुई? तो वहीं चौथी पारी की परीक्षा को लेकर क्या तैयारी? जी बिल्कुल, जो महापरीक्षा है रीट की वो शुरू हो चुकी है और उसका जो आज चौथी और अंतिम पारी जो है वो शुरू होने में है। करीबन 1 बज चुकी है और जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा चुका है। हम खड़े अजमेर के सावित्री स्कूल परीक्षा केंद्र पर, जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी परीक्षा देने के लिए अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद उनके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार जो 3 पारियां हुई, जो कल 2 पारियां हुई और तीसरी पारियां जो सुबह हुई, उसके अंदर भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। और अजमेर में और अजमेर संभाग की बात करें तो कहीं पर भी इस तरीके की कोई अभी तक घटना सामने नहीं आई है, कोई नकलची गिरोह या कोई मुन्ना भाई सामने नहीं आया है जिसको लेकर के गफलत का माहौल पैदा हो। और जो परीक्षा है वो अभी तक शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। लगातार जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो समस्या है वो बारिश ने जरूर बढ़ाई थी। सुबह के समय हमने देखा था कि जो पानी था वो काफ़ी परेशान कर रहा था और जो इंद्रदेव थे, जो परीक्षार्थी थे, उनको इंद्रदेव की परीक्षा से भी होकर के गुजरना पड़ रहा था। लगातार जो परीक्षार्थी हैं उनकी मांग ये रहती है कि उनको सुविधाएं पूरी मिले ताकि परीक्षा जो वो दे रहे हैं वो परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से दें और अच्छे मन से परीक्षा दें। लेकिन कहीं ना कहीं सुबह का समय था, वाहनों की भी कम समस्या थी और जो दूर दराज के जो परीक्षार्थी थे उनको काफ़ी दिक्कतें हुई थी। हमने देखा था कि एक जो पुष्कर से एक महिला परीक्षार्थी थी वो पहले किसी गलत सेंटर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद आधा घंटे की देरी से जब वो अपने सेंटर पर पहुंची तो वो रोती बिलखती हाथ जोड़ती हुई अधिकारियों के पास पहुंची, लेकिन अधिकारियों ने सख्ती से उसको मना कर दिया क्योंकि गलती उसकी थी, लेट होने के कारण तो उसको परीक्षा से भी वंचित होना पड़ा था। वही ऐसा ही मामला कल सावित्री स्कूल जहाँ हम खड़े यहाँ पर भी देखने मिला था। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो परीक्षा के केंद्र हैं वो खुल चुके हैं और 3 बजे से ये परीक्षा जो अंतिम और आखिरी पारी है जो सेकंड लेवल की वो यहाँ पर शुरू होगी और उसके बाद 5:30 बजे संपन्न होगी। लगातार जो बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश भर के जो 1380 केंद्र हैं उन पर 30,000 CCTV कैमरों के जरिए निगाहें रखी जा रही है, वो भी कंट्रोल कमांड सेंटर पर रखी जा रही है और लगातार किसी भी सूचना पर बोर्ड के अधिकारी उनको सूचना को सुन रहे हैं और उसके बाद तुरंत ही टीमों को भी मौके पर भी रवाना कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई अनहोनी की कोई सूचना यहाँ पर नहीं आई है, ना ही कोई नकलची गिरोह की छुटपुट घटना जरूर सामने हुई है, लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई गड़बड़ी तक अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन परीक्षा जो है वो 3 पारियां निपट चुकी है, 3 पारी जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। बिल्कुल, और चौथी पारी की ये जो परीक्षा है वो अब शुरू होगी, लेकिन सतर्कता पूरी तरह से बरती जा रही है। आगे कोटा का भी रुख कर लेते हैं। कोटा भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, कोटा में किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की सुरक्षा है और साथ ही साथ अगर हो सके तो अभ्यर्थियों से भी बात करें, वो कहां से आए हैं, किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? बिल्कुल मेघा, देखिए चौथी और आखिरी पारी और आखिरी इम्तिहान इस अग्नि परीक्षा का हम कह सकते हैं कि इस वक्त तैयारी हो रही है कैंडिडेट्स को अंदर एंट्री देने की। चौथी पारी के लिए दूसरे दिन की रीट परीक्षा का ये दूसरा पेपर है। आप देख सकते हैं कतारबद्ध होकर के जो अभ्यर्थी हैं वो तय गाइडलाइन के अनुसार अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ गेट पर लगातार सारी औपचारिकताएं चेकिंग की पूरी करने के बाद उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। चलिए कुछ अभ्यर्थियों से मेघा मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। कैसी है तैयारी? बढ़िया है सर। अच्छी है, अच्छी है। भंवर, आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी ओर से, तो अब एक बार फिर से सहयोगी शिव प्रकाश का रुख कर लेते हैं। शिव प्रकाश, देखिए प्रशासन के 2 मोड इस परीक्षा के दौरान नजर आए। पहला, जो अभ्यर्थियों के साथ वो खड़े नजर आए प्रशासनिक अधिकारी, उनको सेंटर्स तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा उठाई गई, फ्री सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराई गई यात्रा के लिए। तो वहीं दूसरी ओर जो नकल गिरोह सक्रिय थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी देखने को मिला है। भवानी जी, निश्चित रूप से प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्यों पहली चुनौती थी कि परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और इसके लिए नकल की रोकथाम है वो की जाए, पेपर की सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की जाए। दूसरी थी जो परीक्षार्थी बाहर से अगर आए हैं तो उनको यहाँ
जो सुविधाएं दी जा सकती है वो सुविधाएं दी जाए ताकि परीक्षार्थियों को कोई तकलीफ नहीं। हम कुछ परीक्षार्थी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, किस भाई साहब आप कहाँ से आए हैं, कैसी तैयारी है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? चक्कर से आया हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आने जाने में, और रोडवेज फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी बढ़िया है इस बार। कैसी तैयारी है सर आपकी? सर बढ़िया तैयारी है। कहाँ से आए हैं आप? बाड़मेर से। बाड़मेर से। कोई तकलीफ हुई आने में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। देखिए परीक्षार्थी पूरी उत्साह से लबरेज हैं, तैयारी पूरी उन्होंने की है और उनका कहना है कि उन्हें यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो कहीं न कहीं जो इंतजाम किए गए हैं राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से, वो इंतजाम काफ़ी बेहतर किए गए और उसी का परिणाम है कि रीट की जो परीक्षा अंतिम पारी जो है वो यहाँ होने वाली है। और अभी ऐसा कोई बड़ा मामला फिलहाल सामने नहीं है। हालांकि कल जरूर 3 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे, लेकिन आज पहली पारी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और अब ये अंतिम पारी है, वो परीक्षा शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, और शुभम भी लगातार अजमेर से जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए कल नेटबंदी की बात सामने आ रही थी, नेटबंदी की गई थी, तो क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी है? और दूसरी चीज ये है कि परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने लगे हैं, कोई खास उनके लिए नियम कायदे जो बनाए गए हों उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें नेटबंदी की तो देखो बोर्ड की तरफ से किसी भी तरीके की अनुशंसा नहीं की गई थी कि नेटबंदी की जाए। चलिए, शुभम की आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से भंवर का रुख कर लेते। भंवर, आज की जो एग्जाम थी उसको लेकर भी आपसे अपडेट चाहेंगे, तो वहीं चौथी पारी की परीक्षा को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है, अभ्यर्थी किस तरीके से पहुंच रहे हैं, इसको लेकर भी अपडेट जरा दीजिए। देखिए आयुषी, कुल मिलाकर के 43 सेंटरों का गठन किया गया है। अंतिम पारी है ये, कुल मिला के 2 दिनों में 4 पारियों में रीट की परीक्षा राजस्थान में हो रही है और करीब 16,000 अभ्यर्थी इस अंतिम पारी के लिए रजिस्टर्ड हैं। आप अभ्यर्थियों की कतार देख सकते हैं जो कि लगातार अंदर एंट्री ले रहे हैं। और देखिए चुन्नी वगैरह जो भी ऐसी प्रतिबंधित यूनिफॉर्म पहन करके स्टूडेंट्स आए हैं उनसे यहाँ पर रखवाई जा रही है, वो सारे बाहर ही। और कुछ अभ्यर्थियों से मैं आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से आए आप? तो पटना से आकर के राजस्थान में शिक्षक बनने का क्रेज, कोई खास कारण? नहीं, कोई खास तो नहीं। यहाँ रीट की परीक्षा देने आए हैं, पटना बिहार में भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, कोई फ़र्क आपने नोटिस किया? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इंतजामों में कोई फ़र्क, जैसे यहाँ स्टूडेंट्स के रहने रुकने खाने पीने में फ़र्क है? क्या मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा। चलिए, तो देखिए पटना से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी कोटा आए। आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए? हाँ। तो मध्य प्रदेश से आकर राजस्थान में शिक्षक बनने का क्रेज? मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अच्छा, इसलिए राजस्थान के एग्ज़ाम देने आए हैं। पिछले बार भी रीट की एग्ज़ाम देने आए थे, कैंसिल हो गई थी, इस बार और आए। तो आपको लगता है मध्य प्रदेश में भर्तियाँ नहीं निकलती, राजस्थान में ज़्यादा निकलती है? हाँ। लेकिन परीक्षा में पूरी तरह से राजस्थान जी के हैं, आप एमपी से हैं, तो कितने समय से तैयारी कर रहे थे, कैसे तैयारी कर रहे थे? राजस्थान जी के मैंने पढ़ा है, बाकी मैं सेंट्रल टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। आशा की पेपर अच्छा जाएगा। आपको रहने रुकने खाने पीने का कोई इंतजाम मिला? यात्रा भी आपने की होगी? हाँ, यात्रा की है। यात्रा के दौरान भी बहुत सारी व्यवस्था की गई और जैसे कोटा रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ तक पूरी निःशुल्क सुविधा हुई है। चलिए, शुभकामना आपको बहुत परीक्षा के लिए। कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है सर। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, मैं गुना से आया हूँ, एमपी से। आप भी मध्य प्रदेश से आए हैं? जी हाँ। और क्या? तो क्या फ़र्क है मध्य प्रदेश राजस्थान की सरकार जो परीक्षाएं कराती है उनमें? मध्य प्रदेश की सरकार सर ऐसी है कि पिछले 3-4-5 सालों से 2017 से वैकेंसी अभी तक आई ही नहीं है। चाहे आप एमपी पुलिस की परीक्षा ले लीजिए, वो भी लीक हो जाती है, और एमपी टेट की जो वर्ग 3 की परीक्षा है वो भी लीक हो जाती है। जबकि राजस्थान सरकार में एक पारदर्शिता है सर। और मध्य प्रदेश की सरकार क्या है कि वो बैकवर्ड क्लास में ना ही एसआई की भर्ती, ना एमपी पुलिस की भर्ती, ना पटवारी की भर्ती, सारी जो भर्तियाँ वो दे ही नहीं रही है सर। पिछले 7 सालों से सर सारे के सारे पद रुके हुए, और जो भी वर्ग 1 और वर्ग 3 की अभी जो सर हाल ही में। आपको लगता है कि आप एमपी से आके भी राजस्थान के कैंडिडेट्स को बीट कर लेंगे? जी सर, अब कोशिश तो यही है सर। आप कहाँ से आए हैं? जी सर, हम यूपी प्रयागराज से आए। आप यूपी प्रयागराज से आए हैं, तो मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहता हूँ, राजस्थान के सारे कैंडिडेट्स को बीट कर लेंगे फिर? आप इतनी तैयारी करके आए हैं क्या? सर कोशिश तो सबकी होती है और कोशिश के आगे ही जीत है। जैसे राजस्थान वाले भी यूपी को बीट करते हैं, यूपी वाले भी राजस्थान को बीट करेंगे। तो यूपी में तो सुना है कि खूब भर्तियाँ निकलती है, बड़ा स्टेट है, यूपी से भी आपको राजस्थान आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, खासकर शिक्षक बनने के लिए? बेरोजगारी का औसत इतना ज़्यादा है कि छात्रों का जीवन इसमें बहुत कठिन चल रहा है, और छात्र कैसे करके क्या करके कैसे नौकरी ले रहा है कुछ को नहीं। तो कहीं भी निकल रहा है, लोग मेघालय तक चले जा रहे हैं पेपर देने। अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है, देखेंगे कहाँ से लोग सेंटर डाले हैं, कहाँ गए हैं। तो राजस्थान में आप कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। आप बिहार से। राजस्थान में पहले भी परीक्षा देने आए थे या पहली बार आ रहे हैं? पिछली बार भी मैंने रेट दिया था, उस बार भी मेरा निकला था और इस बार भी देने आए हैं। पिछली बार तो कैंसिल हो गया हमारा,
कैंसिल तो करना नहीं चाहिए था। अगर कैंसिल हुआ भी तो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ था उनका दोबारा से एग्जाम ले लेना बिहार चाहिए सरकार भी इस तरह से इंतजाम करती है, जैसे राजस्थान सरकार ने इसके लिए रोडवेज मैं- में बसें मुफ्त कर दी है, रहने रुकने खाने पीने के भी इंतजाम किए हैं। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछली बार भी उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया था और इस बार भी रहने खाने का, बसों का किराया सब कुछ फ्री था और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के कई तरह की देखिए, बातें ये होती समस्या है, जो- तो राजस्थान सरकार के इंतजामों पर, परीक्षा प्रबंधन पर कितना यकीन करते हैं आप? देखिए, पिछली बार जो हुआ उससे तो यकीन कम हुआ, पर इस बार देख रहा हूँ कि अच्छे से हो रहा है। इसी तरह अच्छे से हो तो बढ़िया है। बाद बाकी पेपर लीक तो हर जगह का समस्या है, हम स्टूडेंट उसमें जो है प्रॉब्लम में फंसते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे, सेल्फ पढ़े थे या कोचिंग किया था? नहीं, मैंने सेल्फ किया है। मैं खुद टीचर भी हूँ, मैं पटना में पढ़ाता भी हूँ, तो उसी का फ़ायदा मुझे मिला पिछली बार में। देखिए मेघा, हमने आपकी जिन कैंडिडेट जी। से बात कराई, आश्चर्यजनक रूप से, हैरत अंगेज रूप से ये एमपी के कैंडिडेट थे, यूपी के कैंडिडेट थे, बिहार के कैंडिडेट थे, दूसरे राज्यों से यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं। लेकिन खास तौर पर राजस्थान सरकार के जो इंतजाम है, परीक्षा प्रबंधन जो उससे है, सभी लोग उसकी खुश मुक्त नजर आ रहे कर्मचारी- हैं, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, क्योंकि राजस्थान के आसपास के राज्य के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जानते हैं कि सुविधाएं बेहतर मिलेंगी और साथ ही साथ क्योंकि परीक्षा होती रहती है तो आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुभम, कोटा की तस्वीरें हमने देखी, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, तमाम जगह से लोग पहुंचे हैं। जरा वहां भी लोगों से बात कीजिए, क्या कोई बाहर के राज्यों से है या बाहर के जिलों से है, किस तरह की सुविधाओं से वो खुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर में भी करीबन 5 से 6 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं वो अन्य राज्यों के परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देने के लिए आए हैं। हालांकि जो परीक्षार्थी हैं वो अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जो अभिभावक हैं उनको वो अंदर पहुंचा रहे हैं। लेकिन परीक्षार्थियों की पहली जदोजहद ये है कि जल्द से जल्द वो अंदर घुस जाएं और अंदर घुसने के बाद उनकी चेकिंग जो है वो चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। और प्रवेश के साथ साथ जिस तरीके से जो इंतजाम हैं उनको लेकर के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो खुश भी हैं, क्योंकि जो दूसरे राज्यों के जो लोग आए हुए हैं, जो परीक्षार्थी आए हुए हैं, वो अपनी बातों को लेकर के जो पहले उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे उनको मौका मिलता है तो वो मौका उनको दिया जा रहा है। हालांकि रीट की पहली वाली जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार वहाँ पे रीट की परीक्षा है। जो आखिरी परीक्षा का जो आखिरी पारी है वो परीक्षा की पारी अब शुरू हो चुकी है और लगातार जो इंतजामातों को लेकर के बात की जा रही थी, चाहे वो लोकल प्रशासन की तरफ से किए गए हो, बोर्ड की तरफ से किए गए हो शुभम, या हाफ सरकार की तरफ स्लीव्स से के लिए कहा जा रहा था कि हाफ स्लीव्स ही पहन के आनी है और जो लोग हाफ स्लीव्स, लड़कियां अगर कुर्ता या कुछ इस तरह का हाफ स्लीव्स नहीं पहन के आई तो वो तस्वीरें भी नजर आई जब उनके स्लीव्स काट दिए गए। वहां पर कुछ इस तरह की लड़कियां नजर आ रही हैं क्या? जी बिल्कुल, जो ड्रेस कोड था, जो बोर्ड की तरफ से परमिशन लेटर जारी किया गया था, उसी टाइम पे ड्रेस कोड और परमिशन लेटर के अंदर लिखा गया था कि आधी बाहें के कपड़े पहन के आने हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी यहाँ पे खड़े हैं उन सभी के जो टी शर्ट्स हैं वो आधी बाहें के हैं और अगर कोई पूरी बाहें के पहना है तो उसको बोल दिया गया है कि आप उसको चेंज करके आएँ या किसी भी तरीके से उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जो ऐसे आए थे लेकिन उनको अंदर प्रवेश के लिए उनको रोक दिया गया था और उसके बाद उनकी हाफ स्लीव की जो बाहें थी उनको कटवाया भी गया था। लेकिन जो अभी जो तस्वीरें दिख रही है उसके अंदर जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड के मुताबिक ही उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले चेक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली बार कई सवाल रीट को लेकर उठे थे, रीट में चीट को लेकर उठे थे, तो यही वजह इस बार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा भी मुख्य सचिव कमेटी को फ्री हैंड दे दिया गया है ताकि सख्ती के साथ शांतिपूर्ण तरीके के साथ सफलतापूर्वक इस परीक्षा संपन्न की जा सके। और यही वजह माकूल व्यवस्थाएं हर एक सेंटर पर नजर आ रही है। तो वहीं अभय कमांड सेंटर के माध्यम से नजरें भी तमाम सेंटर्स पर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर एक अपडेट के लिए।